कथा भाई भिखारी जी की। एक समय की बात है कि एक गुरमुख नाम के एक सिख ने अमृतसर जाकर गुरु अर्जन देव जी के सामने हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभु, मुझे उस सिख के दर्शन कराओ जो गुरु के सन्मुख होकर आठों पैर प्रभु का बाणा मानते रहते हैं। प्रभु जी, हमें उनके दर्शन कराओ जिसके दर्शन करके मेरे सारे दुख नाश हो जाएं। उस सिख की विनती सुनकर गुरुजी ने गुजरात में एक भिखारी नाम का सिख रहते हैं जो वाहेगुरु का बाणा मानने वाला है, वहां जाओ और उसके दर्शन करके आओ। हे भगत जनों, इसकी पूरी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। वह श्री गुरु अर्जन देव जी का कहना मानकर उसी समय उसके दर्शन करने के लिए चल पड़े। वह रास्ते में चलते चलते सोचते जा रहे थे कि जो पुरुष सतगुरु जी ने बताया है वह कोई अच्छा सिख होगा। इस तरह वह मन में ही सोच विचार करते जा रहे थे। उसके पास अच्छी जायदाद होगी, उसके पास अच्छे नौकर चाकर होंगे और वह किसी बड़ी हस्ती का मालिक होगा। अगर वह इतना बड़ा होगा तो वह प्रभु का बाणा कैसे मानता होगा, वह अपने काम धंधे कैसे करता होगा, उसे प्रभु के सिमरन में कब समय मिलता होगा। वह सारे रास्ते इसी तरह सोच विचार करते करते गुजरात पहुंच गए। वह उसका घर पूछता पूछता भाई भिखारी जी के घर पहुंच गए। वह वहां जाकर क्या देखते हैं कि उसके घर में खुशियां मनाई जा रही हैं। उसके लड़के का विवाह है, उसके विवाह के गीत गाए जा रहे हैं और भाई भिखारी जी एक पुरानी सी दरी सीम रहे हैं जो कई जगह फटी हुई थी। गुरमुख सिंह ने उसे नमस्कार किया और बैठ गए। बैठने के बाद उसने कहा कि मुझे गुरु अर्जन देव जी ने आपके पास भेजा है। उसके मुंह से यह बात सुनकर भाई भिखारी ने उसका बहुत सत्कार किया, उसे मत्था टेक कर अपने पास बुला लिया। जिस काम में भाई भिखारी लगे हुए थे उसे देखकर गुरमुख बहुत ही अचरज में पड़ गए कि यह पुत्र के कपड़े सिलाए हैं, दूसरी तरफ सुनार गहने बना रहे हैं, मिठाई बन रही है। थोड़ी दूर आगे चलकर फटा और कफन तैयार पड़ा है जो किसी मरे हुए प्राणी के लिए ले जाते हैं। गुरमुख यह देखकर बहुत हैरान हुए और उससे पूछने लगे कि यह मृतक सामान किसके लिए रखा है। गुरमुख की इतनी बात सुनकर भिखारी ने कहा, यह तुम्हें बाद में बताऊंगा, जिस समय इस सामान की जरूरत होगी। वह उसी तरह ही उसे सारी सामग्री दिखाकर पहले वाली जगह पर आ गए जहाँ भाई भिखारी फटी हुई दरी सीम रहे थे। वह गुरमुख भी उसके पास ही बैठ गए। भिखारी का यह हाल देखकर गुरमुख को हैरानी हुई और विचार करता है कि सतगुरु जी ने तो भिखारी की बहुत उपमा की थी, परंतु यह घर तो जंजालों में फंसा हुआ है। यह भगत प्रभु की भक्ति किस समय करता होगा और वाहेगुरु का बाणा किस तरह मनाता होगा, यह बात मेरे समझे से परे है। जब रात हुई तो भिखारी ने उस गुरमुख को बड़े प्रेम से भोजन छकाकर सुंदर पलंग सोने के लिए दे दिया। दूसरे दिन उसका सारा कबीला आ गया। वह अपने लड़के को घोड़ी पर चढ़ाकर बारात ले गया। जब वह बारात गांव में पहुंची तो समधी ने उसका बहुत स्वागत किया। वह अपने पुत्र को विवाह कर बहू घर लेकर आ गए। जब बहू अपने सासरे घर में आई तो बैंड बाजे बजे और स्त्रियों ने गीत गाए। जब बहू को अपने ससुर घर में आए 2 दिन हो गए थे तो उस समय उसके लड़के के पेट में दर्द हुआ और वह चलाने कर गया। उस समय जो स्त्रियां गीत गा रही थी वे रोने पीटने लगी। जहां 2 दिन पहले खुशियों का माहौल था वह घर मातम में बदल गया। परंतु भिखारी को अपने पुत्र मरने का शोक न हुआ। उसने उसी तरह अपने पुत्र को सीढ़ी में डालकर उसके ऊपर कफन डाल दिया और वे उसे
जाने के लिए उठाकर शमशान घाट की तरफ लेकर चल पड़े और वहाँ यथा योग प्रसाद बांटकर वापिस आ गए। जो वह प्राणी दरी गुरुमुख के आने पर वह सीम रहे थे, वह उस सिली हुई दरी पर बैठ गए और जो उस समय दुख की घड़ी में और भी आए हुए थे वे भी बैठ गए। उस समय भाई गुरुमुख यह कोतक देखकर बहुत अचरज में पड़ गए और वह रात को भाई भिखारी को एक तरफ ले जाकर कहने लगे, अगर आप यह सब कुछ जानते थे कि इस तरह हो जाएगा कि तेरा पुत्र मर जाएगा तो उसका विवाह ही न करते और उस पर इतना धन ही न खर्च करते। अगर पुत्र की उम्र बढ़ाने की तेरे पास कोई शक्ति नहीं थी तो सतगुरु जी के पास जाकर अपने लड़के की उम्र बढ़ाने की विनती करते, वे तेरे लड़के की उम्र बढ़ा देते और तेरे घर में इतना रोना धरना न होता। भाई भिखारी जी, मेरे मन में तेरे लिए एक और संस्था रह गई है। अगर आपके पास शक्ति होते हुए भी इतना कष्ट सहा कि इसका कोई वसीला तो हो सकता था। गुरुमुख के मुंह से इस तरह के वचन सुनकर भाई भिखारी जी ने कहा कि हे भाई जी, जो प्रभु के किए हुए पर किंतु परंतु करते हैं, ऐसे प्राणी मनमुख होते हैं। जो पुरुष भावी को मेटने का काम करते हैं, उन मनमुखों का प्रभु के साथ भी मिलाप नहीं होता। जिस तरह प्रभु अपनी इच्छा से सुख दे या दुख दे, उसी में खुश रहना चाहिए। वह परमात्मा किसी से वैर करके दुख नहीं देते। वह प्रभु जीव के कर्म देखता है, उसे वैसा ही फल देता है। जो पुरुष अपनी शक्ति से अपने शरीर का दुख दूर करता है, वह पापों का भागी बनता है और दुख भोगता है। जो कोई प्राणी दूसरे को सुखी देखकर अपनी शक्ति या शाप से दुख देता है, वह जीव प्रभु की दरगाह में आदर नहीं पा सकता। इसके बाद भाई भिखारी ने कहा, हे भाई गुरुमुख, झूठे पदार्थों की प्राप्ति सतगुरु से क्या मांगना है? अगर मांगना भी है तो प्रभु का सजा नाम मांग लो, जो लोक और परलोक दोनों जहानों में आपका साथ निभाने का काम करेगा। हे गुरुमुख, मेरे मन में वह प्रभु का सिमरन बसा हुआ है जिससे मेरा मन डोला नहीं है। कहते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सिमरन करे तो दुख किस बात का होए। हे भाई, अगर मन में इस तरह के विचार होते हैं तो जीव प्रभु की हुई को मान लेता है, वह सदा ही आनंद में रहता है। उन्हें सतलोक सन्मुख कहते हैं और जो प्रभु की निंदा करते हैं उन्हें मनमुख कहते हैं। इसलिए यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सुख में भी प्रभु का सिमरन करते रहना चाहिए, तो आपको दुख का पता ही नहीं चलेगा। भाई भिखारी भी इसी तरह दिन रात प्रभु का सिमरन करते रहते थे, तो जब उसके घर दुख आया तो उसे पता ही नहीं चला और उसे वाहेगुरु का बहाना मान कर रह गए। वाहेगुरु।